कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का 3.5 पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे सवाल है, एकदम इजी है। आप यू बना सकते हैं प्रश्न को देख करके। 2 प्रश्न बस बना के देखिएगा, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। 2 ही प्रश्न को बनाना होता है प्रश्नावली का, बाकी प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल व गुणनफल निम्न दिया गया है। हमको समीकरण बना के देना है। मूल का मान दिया है, यहाँ पर मूलों का योगफल दिया है -4, मूलों का गुणनफल कितना दिया है -12 दिया है। तो वर्ग समीकरण हमारा अभिष्ट वर्ग समीकरण का फार्मूला है x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल x दिया है ब्रैकेट के बाहर में प्लस मूलों का गुणनफल और फिर बाहर में दिया है 0 दिया है। ओके, तो यहाँ पर फार्मूला में लगाएंगे x का वर्ग होगा माइनस होगा मूलों का योगफल। देखिए यहाँ पर -4 दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में -4 लिख देना है, x का x जमा देना है। ओके, यहाँ पर प्लस का प्लस जमा देंगे और मूलों का गुणनफल कितना है -12 है। अब बराबर में कितना लिख लेंगे हम लोग 0 लिख लेंगे। ओके, x का वर्ग का x का वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर क्या होगा प्लस होगा, 4 का 4 होगा, x का x होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 12 का 12 होगा, 0 का हमारा 0 होगा। यही हमको मान निकाल के देना था, मतलब समीकरण बना के देना था। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। आप बना सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आया तो उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लिखेंगे मूलों का योगफल प्लस 6 दिया, गुणनफल कितना दिया है -9 दिया है। यहाँ पर हल क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला वही हो जाएगा x का वर्ग माइनस, यहाँ देख के लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल पहले लिखिएगा योगफल, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ऐसा लिख लीजिएगा बराबर आप 0 लिख लेंगे। ओके, चलो x का वर्ग लिखेंगे माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है प्रश्न में 6 दिया है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, x का x हो गया प्लस का प्लस हो जाएगा मेरे पास, मूलों का गुणनफल क्या है -9, तो यहाँ 9 लिख लीजिएगा बराबर में क्या लिखेंगे बच्चों 0 लिखेंगे। ओके, अब क्या हो जाएगा x का वर्ग हो जाएगा -6 का गुणा x के साथ 6x होगा प्लस माइनस माइनस बराबर में कितना होगा 0। यही मान हमको ज्ञात करना था। आई होप बच्चों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला में जो मान दिया उनको रख देना है, बाकी हमको समीकरण बना के दे देना है। कैसा लग रहा है क्लास बताइए जरा। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 3.5 के पहला प्रश्न को हमने बना के देखा। उसमें समीकरण हमको बनाना था, मूल हमको दिया गया था, लेकिन इसमें समीकरण दिया है, इनमें से मूल आपको निकालना है। आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा। समीकरण दिया रहेगा, मूल आपको निकालना है। जैसे देखिए प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या करिए ज्ञात करिए। पहला प्रश्न दिया है 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस में कितना है 1 बराबर कितना है 0। यहाँ a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है यहाँ 7 है, c का मान कितना है यहाँ 1 है। राइट, अब हमारा सवाल है जो फार्मूला होता है मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल, इसका फार्मूला होता है -b बटे कितना होता है बच्चों a होता है। राइट ना, और मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, c बटे क्या होता है बच्चों a होता है। ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा, c बटे क्या होता है a होता है। चलो फार्मूला में लगाओ, माइनस का माइनस हो गया, b का मान कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है, और a का मान कितना दिया है 3। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं जरा मूलों का गुणनफल क्या दिया है। c का मान कितना है बोलो जरा 1 है, और a का मान कितना दिया है 3 है। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। मतलब यहाँ पर जो मूल का मान है -7/3 और यहाँ पर गुणनफल क्या है हमारा 1 बटे क्या है 3 होगा। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको देखते हैं, दूसरा प्रश्न को भी बना सकते हैं इसके अनुसार। चलो a का मान कितना दिया है 2 दिया है, b का मान कितना दिया है -2 दिया है, और c का मान कितना दिया है 3 दिया है। फार्मूला सेम लगाएंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल क्या लगाएंगे बोलो -b बटे a लिखेंगे। चलो माइनस का माइनस हो गया हमारे पास, b का मान कितना है -2 है, अब बटे a का मान क्या है हमारा 2, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पर 2 बटे कितना हो जाएगा 2, कटा लेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, मूलों को गुणनफल भी देखते हैं, मूलों का गुणनफल है, गुणनफल। ठीक है, क्या होगा c बटे क्या होगा बच्चों a होगा। c का मान क्या है देखिए ये 3 है तो यहाँ रख देंगे 3 और a का मान कितना है 2 है। आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। फार्मूला आपको थोड़ी सी देख लेना है और फार्मूला के बेस पर आपको पूरा बना देना है। जितना और प्रश्न है आप बिल्कुल बना के देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, अपने दोस्त लोगों को बांटिएगा, ताकि इस तरह से आप डिस्कशन जितना ज़्यादा करेंगे मैथ्स में उतना आपका दिमाग ऊपर तक जाएगा, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपका दिमाग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे, अगले चैप्टर में बात करेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।